राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। विठ्ठल भगवान की जय हो। पंढरपुर पंढरीनाथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम विठ्ठल भगवान के कृपा पात्र संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज ऐसे ही एक बहुत ही प्यारे संत, बहुत ही प्यारे भक्त मनकोजी बोधला की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत दिव्य चरित्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। मनकोजी बोधला। जय श्री राधे। मनकोजी बोधला का चरित्र श्रवण करने से पहले आइए एक श्लोक का श्रवण करते हैं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं यातः कथम ताम सत्त युक्तु मुत्सह। जय श्री राधे। मनकाजी बोधला बरार प्रांत के प्रसिद्ध नगर के धामन गांव के पटेल थे। इनकी स्त्री का नाम था मामाताई। इनके यमाजी नाम का पुत्र था और भागीरथी नाम की कन्या। स्त्री पतिव्रता थी, पति की सेवा में ही लगी रहती थी। पुत्र सुशील था, विनयी था, माता पिता की आज्ञा मानकर चलने वाला था। कन्या सुंदरी तथा गुणवती थी। पूरा परिवार साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, सदाचारी और भगवान का भक्त था। घर में भरपूर धन था, कोठ अन्न से भरे हुए थे। गौशाला में बैल, गाय और भैंसों की पात बंधा करती थी। सदा अतिथियों का सत्कार होता था। एक बार देश में अकाल पड़ गया। मनुष्य अन्न बिना और पशु चारे बिना मरने लगे। मनकोजी बोधला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो आज भगवान ही भूखे और दरिद्र के रूप में हमसे पूजा चाहते हैं। घर में जो अन्न धन है वही उनकी कृपा का प्रसाद है। भूखों को अन्न, प्यासों को जल, नंगों को वस्त्र और रोगियों को औषधि देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। पर देखो कहीं दान का अभिमान ना आ जाए। कृपा करके ही भगवान पूजा स्वीकार करते हैं, यह भाव बना रहे। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात है इसमें कि दान का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बात सुनाते भी हैं कि हमने वहाँ दान किया, वहाँ दान किया, वहाँ दान किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे दान का जो पुण्य है वो घट जाता है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। आप जो भी सेवा करें वो बड़ी साइलेंटली हो। जहाँ पर बताने की बात आएगी, भगवान खुद आपकी दान का इतना यश कराएंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने की। लेकिन जब तक भगवान वो खुद से नहीं करें, आप तब तक किसी को कुछ नहीं बताएं और ना ही अपने मन में अभिमान लेकर आएं। जय हो। नम्रतापूर्वक मीठी वाणी से सबका सत्कार करते ही पूजा अर्पण करनी चाहिए। पति की आज्ञा मानने वाली निर्लोभ ममता ताई ने बड़ी प्रसन्नता से यह आज्ञा स्वीकार करी। भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र, अनाथों को अबाध आश्रय मिलने लगा। दूर दूर से सैकड़ों सहस्त्रों कंगाल भूखे लोगों की भीड़ आने लगी। चीनी पर चींटियों की भांति भीड़ बढ़ती गई। मनकोजी और ममताताई बड़े प्रेम से सबका सत्कार करते थे, किंतु उनके पास धन तो परिमित ही था। अन्न समाप्त हो गया, वस्त्र बट गए। सोना और रत्न बेचकर जो मिला वह भी बांट दिया। घर में चारा नहीं रहा तो पशु भी दान कर दिए गए। घर में बर्तन तक नहीं रहे। धामन गांव जैसे नगर के पटेल मनकोजी बोधला अब अपनी स्त्री के साथ दूसरों के घर मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालने लगे। इस त्याग में वे बहुत प्रसन्न थे। भोग का आनंद तो मादक होता है, दुर्गुणों को जन्म देता है, क्षणिक होता है और उसका अंत कष्ट, रोग, शत्रुता और नरक में होता है। किंतु त्याग का आनंद तो सच्चा आनंद है। वह हृदय को निर्मल कर देता है और उससे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं।
वह जीव को भगवान के चरणों में ले जाता है। इस त्याग के आनंद से मनको जी का हृदय पूर्ण हो गया। वे परिवार के साथ मजदूरी करते और अपने पदार्थों से रहित खाली मकान में स्त्री पुत्र के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते। संसार की बाधाएं भगवान ने स्वयं दूर कर दी थीं उनकी। मनको जी बोदला का सदा से यह नियम था कि वे प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर जाते थे। चंद्रभागा में स्नान करके भगवान के दर्शन करते, रात्रि जागरण करते और द्वादशी को चंद्रभागा के तट पर अपने सामने ब्राह्मणों को भोजन करा के गरीबों को अन्न वस्त्र बांटकर त्रयोदशी को लौट आते थे। एकादशी आने वाली थी, किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। मनको जी को अपना नियम तो पूरा करना ही चाहिए। पतिव्रता पत्नी को चिंतित होते देखकर उन्होंने समझा दिया कि चिंता का कोई कारण नहीं। मार्ग के जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर वे पंढरपुर में बेच लेंगे और इससे काम चल जाएगा। मार्ग में एक लकड़ियां एकत्रित करके उनका गट्ठा लेकर वे पंढरपुर पहुंचे। लकड़ी बेचने पर 3 पैसे मिले। चंद्रभागा में स्नान करके उन पैसों के फूल पत्ते लेकर श्री पांडुरंग जी का पूजन किया और रात्रि जागरण किया। एकादशी के उपवास के पश्चात द्वादशी को सवेरे ही मनको जी जंगल से लकड़ियां ले आए। उन्हें बेचने पर 3 पैसे मिले। उनका आटा लेकर चंद्रभागा के किनारे ब्राह्मण भोजन की इच्छा से ब्राह्मण का रास्ता देखने लगे। दोपहर हो गया पर किसी ब्राह्मण ने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया। द्वादशी को पंढरपुर भगवान के चंद्रभागा तट पर सैकड़ों धनी ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देने एकत्र होते हैं। वहाँ एक दरिद्र का सूखा आटा कौन ले? न दाल, न साग, न घी और न ही दक्षिणा देने को एक छदाम। बोदला के नेत्र भर आए। वे रोते रोते सोचने लगे, क्या आज मेरा नियम भंग हो जाएगा? दरिद्र भक्त की प्रेम भरी भेंट का स्वाद तो शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल और विदुर पत्नी के केलों के छिलके खाने वाले पांडुरंग ही जानते हैं। वे आज मनको जी के आटे का स्वाद पाने को उत्सुक हो उठे। दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए लाठी टेकते हुए बोले, अरे ओ भगत, मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरे पास कुछ हो तो जल्दी दे मुझे। मनको जी को तो जैसे वरदान मिला, परंतु यह सोचकर कि ब्राह्मण को स्थिति स्पष्ट बता देनी चाहिए। वे बोले, महाराज, मेरे पास केवल सूखा आटा है और कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण तो आए ही थे वह आटा लेने। बोले, भाई, मैं कहाँ दाल चावल घी शक्कर मांगता हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, आटा दे जल्दी, बाटियां बनाकर खाऊंगा। बोदला जी ने आटा दे दिया। वे चाहते थे कि ब्राह्मण उनके सामने भोजन बनाकर खाएं। सदा सामने भोजन कराने का नियम था, पर आज सूखा आटा देकर उनमें से कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। घट घट की जानने वाले वे ब्राह्मण देवता ही बोले, अब खड़ा खड़ा क्या देखता है, कुछ कंडे मांग ला तो मैं यहीं बोटियां बना लूं। भूख के मारे मुझसे कहीं जाया नहीं जाएगा। मनको जी दौड़ते हुए यात्रियों से सूखे कंडे मांग लाए, अग्नि ले आए। यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर अपने हाथों भक्त का दिया आटा सानने बैठे। समस्त ऐश्वर्य की अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी भी भक्तों के ऐसे उपहार का एक कण पाने को लालायित करती हैं। जय हो, जय हो। सोचिए, विट्ठल भगवान, हमारे कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में बैठे हैं और खुद आटा गूंद रहे हैं। कितना प्यारा दृश्य होगा वो। जय हो। वे जानती हैं कि उनके स्वामी ऐसे मधुर पदार्थ पाकर उन्हें सर्वथा भूल जाते हैं। मांगकर आग्रह पूर्वक वे लेने ना पहुँचे तो उन्हें एक कण भी नहीं मिलेगा। आज बोदला के सूखे आटे का लालच भी उन्हें खींच लाया। वे रुक्मणी जी बुढ़िया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मण के पास आई और बोली, मुझे छोड़कर यजमान का दिया अन्न आप क्या अकेले ही खाना चाहते हैं? जय हो, जय हो। हमारी लक्ष्मी जी भी कम नहीं है। पर देखिए, इसमें भाव की बात है, प्रेम की बात है, उस भक्त की एक विरह की बात है
जो अपने भगवान के लिए अपना सब कुछ दायित्व पर लगाकर सिर्फ अपने प्रभु को खुश करना चाहता है। ऐसे भक्त भगवान को कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो भगवान उनकी सेवा जरूर स्वीकार करते हैं, चाहे वो 1 किलो आटे की ही क्यों ना हो या फिर पूरे एक गोदाम आटे की क्यों ना हो। जय हो। भगवान मुस्कुरा दिए। उस वृद्धा मैया ने बाटियां बनानी प्रारंभ करी। जय हो। लक्ष्मी मैया से रोटियां भी बनवा ली। जय हो। बोदला जी को एक ही चिंता थी, आटा तो एक एक पेट भरने जितना ही नहीं था, 2 लोग भोजन कैसे करेंगे। ब्राह्मण देवता ने उन्हें भी भोजन करने को कहा। उन्होंने कह दिया, मैं तो बचा हुआ झूठन प्रसाद पा लूंगा। जगन्नाथ पांडुरंग और जगदम्बा रुक्मणी जी ने भरपेट भोजन किया। तृप्त होकर बोदला के देखते देखते ही वे अदृश्य हो गए। अब कहीं मनकोजी बोदला को पता लगा कि उनका आटा स्वीकार करने ब्राह्मण के वेश में स्वयं विट्ठल देव ही पधारे थे। वे भाव गदगद हो गए। मनकोजी बोदला वहां से मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए। उन्हें लगा कि आज पांडुरंग साक्षात सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, दया में आपकी कृपा को धन्य हूँ। बड़े बड़े धनियों के नाना प्रकार के भोगों को छोड़कर आप मुझ कंगाल के सूखे आटे पर रीझ गए। जय हो, जय हो। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान ने कहा, भाई मैं तो यह सब नहीं जानना चाहता हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, पर बड़ी बड़ी ज्योनारों ने में मुझे पूछता ही कौन है। मनकोजी ने कहा, भगवान ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान बोले, देखो अमुक धनी के यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं, ब्राह्मण को निमंत्रण भेज दिया है। 1000 ब्राह्मण कल वे जिमाएंगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा, तुम द्वार पर रहना। दूसरे दिन बोदला उस धनी के द्वार पर पहुंच गए। 1000 पत्तले और आसन बिछ गए। मुनीम जी निमंत्रण ब्राह्मणों की सूची में नाम देख देख कर ब्राह्मणों को बैठा रहे थे। स्वयं बाबूजी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी फालतू आदमी ना आ जाए। इतने में ही वे बूढ़े ब्राह्मण लाठी टेकते कमर में टाट का टुकड़ा लपेटे हुए आए और सेठ जी से कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ। बाबूजी ने नाम पूछा, सूची देखी और बोला, आपको तो निमंत्रण नहीं दिया गया है, आप भोजन नहीं कर सकते। विद ब्राह्मण ने कहा, आप 1000 ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, मैं बूढ़ा हूँ, भूखा हूँ, एक अधिक जिमा देंगे तो क्या हानि होगी। बाबूजी बिगड़े, हम भिखमंगों को खिलाने नहीं आए हैं, चलो जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता भी पूरे हटी निकले। वे एक पत्तल पर बैठते हुए बोले, मैं तो खाकर ही जाऊंगा। अब बाबूजी का पारा चढ़ गया। वे गरजते हुए बोले, इस बदमाश को पकड़कर निकाल दो, बाप का घर बना लिया है, जबरदस्ती बैठ गया। ब्राह्मण ने प्रार्थना की तो क्रोध और भड़क गया। बाबूजी ने अपने नौकरों से धक्का दिलाकर द्वार से बाहर निकलवा दिया। बोदला यह सब दूर से खड़े देख रहे थे। भगवान ने पास आकर उनसे कहा, देख लिया ना, हम जैसों को यहाँ धक्के ही मिलते हैं, अब इस अभिमान का फल भी देखते जाओ। बड़े जोर की आंधी आई, पत्तलें तो क्या छप्पर तक उड़ गए, मिठाइयाँ भी नष्ट हो गई, ब्राह्मण सब प्राण लेकर भाग गए। भगवान ने कहा, बोदला मैं तुम्हारे जैसे भक्तों का रूखा सूखा अन्न तो बड़े प्रेम से पा लेता हूँ, पर दम्भियों के पकवान नहीं ग्रहण करता हूँ। बोलो विट्ठल भगवान की जय। मैंने यही बात पहले भी बोली थी कि प्रेम से अगर उन्हें आप एक रूखी सूखी रोटी भी देंगे तो वो पा लेंगे, और आप अहंकार में भरकर आप उन्हें कितने भी पकवान दे दें वो नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो अपने भक्त को हमेशा बड़े आदर से रखते हैं और उनकी हर चीज़ को स्वीकार भी करते हैं। अपने ऊपर वो 1000 यातनाएं सहन कर लेंगे, लेकिन अपने भक्त के ऊपर एक भी नहीं करेंगे। जय हो। भगवान को प्रणाम करके बोदला अपने ग्राम की ओर चल दिए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी का व्रत भी बना रहा और त्रयोदशी भी हो गई।
भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए। भगवान ने अपने भक्त की सेवा करने के लिए योजना बनाई। बोधला जी ने मार्ग में एक बहुत सुंदर बगीचा देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बगीचा तो पहले कभी नहीं था। भूख लगी थी, प्यास से मुख भी सूख रहा था, विश्राम करने की इच्छा हुई। मन में मान लिया था कि मार्ग भूलकर कहीं दूसरी ओर आ निकले हैं, किंतु दूसरे के बगीचे में बिना पूछे कैसे जाएं। इतने में इस समस्त सृष्टि रूपी बगीचे की रक्षा करने वाली रुक्मणी मैया मालिन के वेश में आई और कहने लगी, भगत जी, आप थके जान पड़ते हैं, आप पंढरपुर के यात्री हैं, अतः आपके सत्कार का पुण्य हमें भी मिलना चाहिए। जय हो। रुक्मणी मैया फिर से लीला करने आ गई। जय हो। अतः अब बगीचे के स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बैलों को संभाले हैं, नहीं तो वे स्वयं आते। अपनी चरण रज से हमारी कुटिया पवित्र कीजिए। जय हो। मनको जी बगीचे में गए। माली बले भगवान ने उन्हें पैर धोने को जल दिया, फल ले आए उनके लिए। स्वयं रुक्मणी जी ने छील बनाकर फलों को बोधला के सम्मुख रखा। बोधला ने मन ही मन पांडुरंग को भोग लगाकर प्रसाद पाया, जल पिया। आज के फलों का स्वाद फिर संसार के पदार्थों में कहाँ से आए। बोधला की सब थकावट और भूख प्यास दूर हो गई। वे आनंद मग्न हो गए। विश्राम करके माली से विदा होकर जैसे ही बगीचे से निकले, वैसे ही उनके सामने पूरा बगीचा अदृश्य हो गया। जय हो, जय हो। अब मनको जी समझ गए कि उनके प्रभु ने उनके लिए व्यवस्था की थी। वह भूमि में मस्तक रखकर अपने कृपा सिंधु विट्ठल को प्रणाम करने लगे। वहां से भगवान नाम का कीर्तन करते हुए घर आए। इस वर्ष वर्षा बहुत अच्छी हुई। मनको जी बोधला के खेत में खूब ज्वार उगने लगी। मनको जी खेत की रखवाली करने बैठते हैं। खेत में चिड़ियां आई, उन्हें उड़ाने उठते तो मनको जी के चित्त ने कहा, जो अन्न भगवान के दाने से इतने दाने बना देता है, उन्होंने ही तो इन चिड़ियों को भेजा है, मैं क्यों इनको खाने से रोकूं। पक्षी मनमाना चुगकर पेट भरकर उड़ने लगे। मनको जी की स्त्री ममता ताई जब खेत पर आई, तब उन्हें खेत कुछ उजड़ा जान पड़ा। उन्होंने समझा कि उनके उदार स्वामी ने सिट्टे तोड़कर भिखारियों को दिए हैं। बराबर दरिद्रता के कलेश भोगने से ममता ताई कुछ व्याकुल सी हो गई थी। उन्होंने कहा, यदि आप इसी प्रकार भिखारियों को खेत लुटा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अब आपको पंढरीनाथ की शपथ है, जो आपके हाथ से एक भी सिट्टा तोड़कर किसी को दिया। ममता ताई तो चली गई घर, पर बोधला खेत की रक्षा पर बैठे थे। पंढरपुर से साधु यात्रियों का दल उधर से गुजर रहा था। वे लोग भूखे थे। उन्होंने 2-4 सिट्टे मांगे। बोधला ने कहा, मेरी स्त्री मुझे शपथ दिलवा कर गई है, इसलिए मैं अपने हाथ से सिट्टे तोड़ कर दूंगा नहीं। आप लोग स्वयं भले तोड़ लें। सैकड़ों साधु थे। खुली आज्ञा पाकर खेत में घुस गए और सारा खेत साफ हो गया। बोधला निश्चिंत मन से भगवान का गुण गाते बैठे रहे। स्त्री पुत्र जब पुनः खेत पर आए तो खेत की दशा देखकर रो पड़े, परंतु थे वे भगवान के भक्त ही। यह जानकर कि पंढरीनाथ के यात्री उनका ज्वार खा गए, वे संतुष्ट हो गए। बोधला के खेत उजड़ने की बात गांव में फैलते ही लोगों ने नाना प्रकार से आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। जो दुर्जन लोग सत्पुरुषों को संकट में पड़ा देखकर संतुष्ट होते, वे बोधला को कष्ट देने का षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने लगान अफसर से कहा कि पहले बोधला से लगान वसूल किया जाए, जब तक वह लगान नहीं देगा हम लोग भी नहीं देंगे। अफसर ने हवलदार को रुपए मांगने बोधला के घर भेजा। बोधला जी घर में ही थे और उनके घर में था ही क्या जो वो देते। गांव की नगाऊ साहूकारनी भी ब्याज पर रुपए देने से मना कर दिया। विवश होकर बोधला रुपए उधार लेने रलेरास नामक पास के गांव में गए। इधर दुष्टों ने हल्ला कर दिया कि मनको जी भाग गए। फल यह हुआ कि हवलदार कुर्की लेकर आया। ममता ताई को घर से निकालकर घर में ताला बंद कर दिया
और उनकी गायें बकरियां भी कुर्क कर लीं। अब भक्तवत्सल प्रभु ने धामन गांव के विठिया महार्ग का रूप धारण किया। भक्तों की योगक्षेम का वहन करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। लगान अफसर के पास जाकर मनकोजी बोदला का रुपया देकर उन्होंने रसीद कटवा ली। घर का ताला खुल गया, कुर्की उठ गई। गांव वाले भी लाचार होकर रुपए भरने लगे। उधर मनकोजी बोदला को ब्याज पर रुपए मिल गए थे। वे रुपए लेकर अफसर के पास पहुंचे और क्षमा याचना करने लगे। तब अफसर ने कहा, तुम्हारे रुपए तो विठिया महारनी ने भर दिए हैं, तुम्हारे घर वालों ने रुपए भेजे होंगे। बोदला घर आए। घर पर तो फूटी कौड़ी नहीं थी, लगान कौन कैसे भेजता। घर वाले तो जानते थे कि मनकोजी ने रुपए भरे हैं, इसी से कुर्की उठी है। बेचारा धामन गांव का विठिया महार, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसके पास भला इतने रुपए कहाँ से आते। वह तो मनकोजी के पैरों में पड़ रहा था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब मनकोजी समझ गए उनके लिए कौन आया था। हमारे पांडुरंगा, हमारे विट्ठल भगवान की कृपा उन पर फिर से हुई। भक्त के लिए वे करुणा सागर कब क्या नहीं बन सकते। गांव के कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसी समय खेत की ओर दौड़ते हुए आकर समाचार दिया कि मनकोजी का खेत बड़े बड़े मोटे मोटे सिट्टों से लहलहा रहा है। इतना ज्वार तो किसी के खेत में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। जय हो विट्ठल भगवान की इतनी कृपा हुई उन पर, कितनी बहुत कृपा जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। आप भी मत अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ भगवान की कृपा के सम्मुख हो जाइए, दंडवत कीजिए, प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रेम कीजिए, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी भी आपको दुखदाई नहीं होती, वो आनंद में ही होती है। जिसने सच्ची भक्ति करी वो भगवान का कृपा पात्र बन गया और भगवान ने उसको हर संकट से उबारा है। आपने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में भी देखा होगा, उनके पास हमेशा पैसों की कमी होती है, लेकिन वो भगवान के भक्त होते हैं तो उनका हर छोटे से छोटा कार्य बन जाता है। जय हो, जय श्री राधे, श्री हरिवंश मन को बोधला जी की जय हो, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो, विठल महाराज की जय हो, पंढरपुर धाम की जय हो, पंढरीनाथ की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। सभी संतों और हरि भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो जल्दी से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सभी को बोलिए कि कथा का श्रवण ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।